स्थिति थी 90 के पहले, यहाँ का कम अवगत है। यहाँ सारे बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं। जिस तरीके से आप हम गरीब गुरबे दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति जन जुटान की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र, क्रांतिकारी साथी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता गौतम प्रीतम जी, मंचासीन हम उम्मीदवार भी थी श्रीमती अनीता देवी जी। आप सबों ने देखा उनकी लड़ाई को, किस तरह से शेरनी की तरह सामंतियों के खिलाफ मुंगेर में लड़ने का काम किया। भले है शासन सत्ता के खून पसीना बहाने का काम किए, वो आपके बीच आज मौजूद हैं। अशोक महतो जी हम सबों के बीच पार्टी के नवगछिया पुलिस जिला इकाई के हमारे साथी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मोइन डाइन जी हम सबों के बीच मौजूद हैं। इस प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष किशोर यादव जी मंच पर बैठे हैं। अर्जुन शर्मा हो या कोई पासवान का बेटा हो, दलित का बेटा हो, आदिवासी का बेटा हो, चाहे चंदन चौधरी हो, ये सारे के सारे बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं। चाहे मोइन डाइन जी हो, साहब के संविधान ने हमें हक दिया था, लेकिन मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने ये अधिकार छीन रखा था। उस अधिकार को किसने दिलाया? उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने सामंतियों से आंख में आंख डालकर बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लड़ना सिखाया। 90 के पहले ये जन जुटान की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्र, क्रांतिकारी साथी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता गौतम प्रीतम जी, मंचासीन हम सबों के बड़े भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अनिल सहनी जी, मंच पर उपस्थित मुंगेर से चलकर आई और पिछले लोकसभा क्षेत्र, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार भी थी श्रीमती अनीता देवी जी। आप सबों ने देखा उनकी लड़ाई को, किस तरह से शेरनी की तरह सामंतियों के खिलाफ मुंगेर में लड़ने का काम किया। भले है शासन सत्ता के दम पर, शासनादेश के बल पर उन्हें हरा देने का काम किया, वो अलग बात है। लेकिन आज भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में वही नेता हैं, आप सबों के बीच बैठे हैं। और आप सबों के बीच अशोक महतो जी बैठे हैं, जो लगातार सामंतवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। लालू यादव जी की सामाजिक न्याय के लिए हर पल खून पसीना बहाने का काम किए, वो आपके बीच आज मौजूद हैं। अशोक महतो जी हम सबों के बीच पार्टी के नवगछिया पुलिस जिला इकाई के हमारे साथी जिला प्रभारी श्री चंदन चौधरी जी मौजूद हैं। हम सबों के बीच उपस्थित हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मोइन डाइन जी, हम सबों के बीच मौजूद हैं। इस प्रखंड के राष्ट्रीय जनता
दल के प्रखंड अध्यक्ष किशोर यादव जी मंच पर बैठे हैं, डॉक्टर कुमुद जी, प्रेम जी, अर्जुन शर्मा जी एवं तमाम क्रांतिकारी साथियों, इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए माताओं एवं बहनों। साथियों, बहुत वक्त हो चला है और लंबे अरसे से आप लोग बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं 9 बजे से, और जस का तस आप लोग बैठे हैं अपने गेस्ट को सुनने के लिए। और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरा तो बिहपुर विधानसभा क्षेत्र ही घर है। एन प्रकार हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते ही रहते हैं, लेकिन तो पर भी सवाल है, हम गौतम जी को और पूरे टीम को विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। खास करके बिहपुर की जो धरती है, वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, और यह धरती लगातार मनुवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, संघवाद के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक ही कई साथियों ने कहा, एक से एक वक्ता का आपने भाषण को सुना, और हम जन जुटान जो नाम आपने गौतम जी रखा, बहुत ही अच्छा नाम रखा। मैं कहना चाहूंगा, आजादी के बाद और 1990 के पहले, आजादी और 1990 के बीच बिहपुर ऐसे सामंतियों का इलाका कहा जाता है। यहाँ क्या स्थिति थी 90 के पहले, यहाँ का कन अवगत है। यहाँ सारे बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं। जिस तरीके से आप, हम गरीब गुरबे, दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट होकर बैठे हैं। 90 के पहले इतनी भारी संख्या में बैठना आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। 2-4 आदमी एकजुट होकर एक जगह विमर्श भी नहीं कर सकते थे। और आज जो मंच पर बैठा है, अशोक महतो हो, अनीता देवी हो, अनिल सहनी हो, गौतम प्रीतम हो, अर्जुन शर्मा हो, या कोई पासवान का बेटा हो, दलित का बेटा हो, आदिवासी का बेटा हो, चाहे चंदन चौधरी हो, ये सारे के सारे बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, चाहे मोइन डाइन जी हो। इस तरह का सभा करने का इजाजत नहीं था, लोकतंत्र ने हमें इजाजत दिया था, बाबा साहब के संविधान ने हमें हक दिया था, लेकिन मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने ये अधिकार छीन रखा था। उस अधिकार को किसने दिलाया? उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने सामंतियों से आंख में आंख डालकर बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लड़ना सिखाया। 90 के पहले ये स्थिति नहीं थी। आप लोग जानते हैं, आज भी है, आज भी वो स्थिति हमारे क्षेत्र में है। आज भी लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय दिया, सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया पूरे बिहार में। बिहार में ही नहीं बल्कि ये लड़ाई पूरे देश में फैली। उसके बावजूद भी आज के तारीख में आपके दादा को, आपके पापा को, आपके पिताजी को इस इलाके में सामंती वर्ग के लोगों के छोटे छोटे नन्हे बालक, उसको क्या कहते हैं, अरे फल्लमा, अरे गुतमा, अरे अनिलवा सहनी, अरे ललुआ, हम लोग तो नहीं कहते हैं। लड़ाई वहां है सम्मान की, लड़ाई है मान की। वो लड़ाई आज भी जिंदा है। बहुत सारी बात है, आप लोग
चाहते हैं, लेकिन 2005 के बाद इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी और नीतीश कुमार जी ने उन सामंतियों को, उन संघियों को, उन मनुवादियों को दूध पिलाने का काम किया, ताकत देने का काम किया, जिसके चलते आज फिर हमारा प्रदेश, हमारा बिहार दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज 90 के पहले जो हालात था वही हालात पैदा होने को है। इसलिए हम जन जुटान, इसीलिए प्रीतम जी ने बुलाया है सजग करने के लिए, और तेजस्वी यादव जी भी पूरा बिहार घूम रहा है, कह रहा है तेजस्वी यादव जी मेरे डीएनए में सामाजिक न्याय का खून है, और इस बिहार में जब तक तेजस्वी यादव जी है बहुजनों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आप सबों को जगाने आए हैं और एक बात स्पष्ट कहना देना चाहते हैं, बिहपुर में भी मनुवादियों का, संघियों का, भाजपा का जनप्रतिनिधि है। खुलेआम मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भाजपा के डीएनए में आरक्षण का विरोध है, समाजवाद का विरोध है, दलितों का विरोध है, पिछड़ों का विरोध है, आदिवासियों का विरोध है। वह आपका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है। 17 माह का तेजस्वी यादव जी का सरकार बना था महागठबंधन का, नीतीश जी आए थे लालू यादव जी के दरबार में गिड़गिड़ाने कि भाजपा और संघ के लोग जेडीयू को समाप्त करना चाहती है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, समाज को जो है सामंतियों के जाल में फंसाना चाहती है। इसलिए बचा लीजिए। लालू जी तो भोले शंकर हैं, उन्होंने गले लगा लिया और महागठबंधन की सरकार बनी। तेजस्वी यादव जी ने कहा नीतीश जी सरकार एक ही कीमत पर बनेगी, वह कीमत होगी जनता का सवाल, जनता का मुद्दा। आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उस समय आपको याद होगा नीतीश बाबू क्या कहते थे, कहां से नौकरी लाएगा, बाबूजी के घर से लाएगा, कहां से पैसा लाएगा। वहीं भाजपा के लोग भी तरह तरह की बात बोलते थे। आपने देखा बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को समर्थन दिया, जनादेश दिया, मुद्दे के आधार पर मात्र 7-8 एमएलए और आ जाते तेजस्वी यादव जी के पक्ष में तो तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री होते। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से शासनादेश के बल पर, ताकत के बल पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने रोकने का काम किया। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके थे, उन्हें जबरन हराया गया। ठीक है हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन आपने देखा 9 अगस्त 2022 को नीतीश जी जब महागठबंधन में आए, महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था 17 माह के सेवा काल में 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने जो वादा किया था, 17 माह के सेवा काल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ। वही सरकार से बाहर होने के बाद 4 लाख के लमसम सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। जाति आधारित करना हुआ, जो लालू यादव जी बार बार कहा करते थे कि जाति आधारित करना करो, तेजस्वी यादव जी भी कहा करते थे, तो ये भाजपा वाले कहते थे ए लालू यादव, तेजस्वी यादव तो जातिवाद की बात करता है, जबकि ये जातिवादी वाला मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का कहना था
जाति आधारित जब गणना हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति एक ही कमरे में बीवी के साथ भी सोता, बेटी के साथ भी, गाय बकरी भैंस के साथ भी सोता है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वो तो आएगा सामने ना। किसके पास खोपड़ी नहीं है, झोपड़ी नहीं है, कौन भूमिहीन लोग हैं। तो आपने देखा 17 माह के सेवा काल में जाति आधारित गणना हुआ और तेजस्वी यादव जी ने आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, और बढ़ाए गए आरक्षण के सीमा को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भेजा, कहा इसे आप संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि यह सेफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इसलिए नहीं किया, भाजपा के डीएनए में आरक्षण का विरोध है, संविधान का विरोध है, दलितों का विरोध है, पिछड़ों का विरोध है। आपने देखा आरक्षण नहीं लागू हो पाया। बहुत सारा सवाल है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। ये चुनावी वर्ष है और तेजस्वी यादव जी जब पूरा बिहार का भ्रमण किए, भागलपुर भी आए थे, माए बहन से मिलने का काम किए। जब माता बहनों से मिलने का काम किए, अलग अलग टोली बना के, तो एक सवाल आया, बिहार की माता बहना बोली, आज महंगाई इतनी चरम पर बढ़ गई है, जी चाहता है हम कुछ खरीद लें, खा लें, पी लें, मार्केट चले जाएं, बच्चे के लिए कुछ दिला दें, नहीं दिला पाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। लालू राज में 5 रुपया पसेरी आलू था, आज कितना है? लालू जी के राज में 5 रुपया किलो गेहूं का आटा था। लालू जी के राज में 300 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था। लालू जी के राज में प्याज 5 रुपया किलो था। अभी क्या है देख लीजिए, चरम पर है। करू तेल तो 250 रुपया किलो। महंगाई कितना है? तो तेजस्वी यादव जी ने कहा, माई बहन का जो कष्ट को देख के कहा, इस बार जब हम आएंगे 25 में बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीना 2500 रुपया डायरेक्ट बैंक में जाएगा, खटाखट। और सरकार झारखंड में बनी है, वहां माई बहन को जाने लगा रुपया। यही तक नहीं, अभी वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 400, वो भी समय पे नहीं मिलता। तेजस्वी यादव जी ने कहा, हमारी सरकार बनेगी 400 बढ़ा के 1500 करेंगे। प्रत्येक महीना वृद्धा पेंशन के तौर पर वृद्धजनों को खटाखट जाएगा 1500। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी 400 रुपया मिलता है, मतलब विधवा को जो विकलांग है 400 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। तेजस्वी यादव जी ने कहा, हमारी सरकार बनेगी 400 के बदले हम 1500 रुपया देंगे। अभी 1100 में गैस सिलेंडर खरीदते हैं, हम 500 देने का काम करेंगे। ये सारा योजना है। तो भाजपा के लोग कहेंगे ये जुमला है। अरे यार, जुमला है तो 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी ऐसे दे दिया ना, जाति आधारित गणना कराया ना, मानदेय 2 गुना कराया ना, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया ना, स्पोर्ट पॉलिसी, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी लागू किया ना। आप देखिए, मेडिकल चले जाइए, हॉस्पिटल जो चकाचक देख रहे हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, दवाई, नर्स, तेजस्वी यादव जी का तेल है। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत हॉस्पिटल का नक्शा चेंज कर दिया। वो जब हेल्थ मिनिस्टर थे, रात भर निरीक्षण करते थे। बदलाव आया, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी बात है, ये मुद्दे की बात थी, इधर उधर की बात नहीं थी, ये आपकी बात थी। इसलिए बहुत सारे वक्ता हैं, हम अपनी बातों को अब समाप्त करना चाहेंगे अंतिम शायरी के साथ, जो संदेश
मूल है तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का। बस एक ही उनका आह्वान है आप सबों से। क्या आह्वान है? ए दोस्तों, ए नौजवान, ए किसानों, ए महिलाओं, एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? इस जमाने से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते? जिस चिराग में जलता हो गरीबों का लहू, उस चिराग को बुझा क्यों नहीं देते? बुझा क्यों नहीं देते? मतलब भाजपा की जो सरकार यहाँ है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है और केंद्र में एनडीए की जो सरकार है, उस सरकार में गरीबों का लहू जल रहा है। इसलिए जन जुटान के माध्यम से संकल्प लेकर जाइए कि 2025 में ये जो पलटू राम की सरकार है, भाजपा नीतीश की सरकार है, उसे पलट देंगे और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जनमुखी सरकार हम बिहार में बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बीरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी अरुण यादव जी प्रवक्ता हैं और एक घंटा टीवी पर 1.5 घंटा बहस करते हैं। बहुत सारी बातें इनको कहनी थी, समय अभाव है। इस बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर सनी जी से पहले